हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बैकग्राउंड पर मौजूद किसी भी चीज़ को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो आदमी खड़ा हुआ है, इसको मैंने किस तरह से अपने बैकग्राउंड पर से रिमूव कर दिया। तो ये सारा काम अपने फ़ोटोशॉप में मौजूद क्लोन टूल की मदद से करने वाले हैं। तो क्लोन टूल क्या काम करता है, ये जो भी हम इसमें चीज़ सिलेक्ट करते हैं ये उसको रिप्लेस करता जाता है, जैसा कि एग्जांपल में भी इधर दिखा रहे हैं। तो हम भी ऐसे ही करेंगे और इसकी मदद से रिमूव करेंगे। और भी बहुत सारे फ़ोटोशॉप में कई तरीके रिमूव करने के, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लोन टूल की मदद से किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पॉलीगैनो लेसर टूल को सिलेक्ट करूँगा और इसकी एक सिलेक्शन बना लूँगा इस तरह से। तो हमने सिलेक्शन बना लिया। अब हम क्लोन टूल को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप आल्ट दबाकर होल्ड करके रखें, यानी आपने आल्ट को दबाकर रखना है, तो आपके सामने इस तरह का आएगा। अब ये चूज़ करना है कि आपने किस चीज़ को रिप्लेस करना है। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो ये पूरा आदमी इधर बना देगा। ये देखो इस तरह से। तो सेम ये ऐसे ही वर्क करता है। तो अभी जो है हम ये बाल का टेक्सचर लेते हैं यहाँ से और इधर ऐसे फेरना शुरू करते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो अगर आपसे ही गलती हो जाए तो आप कंट्रोल Z दबाकर अपनी इस गलती को ठीक कर सकते हैं। तो अभी आपको एक जमा का निशान दिख रहा होगा, ये वो जगह सिलेक्ट करता है जिस जगह को हमने रिप्लेस करवाना होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और जैसे ही आपका काम मुकम्मल हो तो आपने कंट्रोल D प्रेस करना है। तो ये जो हमने सिलेक्शन बनाई है ये ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी ऊपर वाली साइड तो हमने रिमूव कर दी है और मुझे यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक नज़र आ रही है। तो हम क्लोन टूल को सिलेक्ट करते हैं और इसको भी हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इतना काम मुकम्मल हो गया। अब हम नीचे वाले हिस्से को रिमूव करेंगे। तो हम पॉलीगैनो लेसर टूल से इसकी भी एक जो है वो सिलेक्शन बना लेंगे। तो सिलेक्शन हमारी बन चुकी है। अब मैं क्लोन टूल को लेकर ऊपर की वाल का टेक्सचर सिलेक्ट करके नीचे रिप्लेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी टांगों को भी रिमूव कर दिया है। अब मैं कंट्रोल D प्रेस करूंगा तो जो हमारी सिलेक्शन बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब बारी आती है बीच वाले हिस्से की, जो कि हमारा मेन हिस्सा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, क्लोन टूल से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये लकीर को हमने इसी तरह से आगे बढ़ाना है। तो अगर हम इस दीवार की इस लकीर को गौर से देखें तो ये सीधी नहीं जा रही है, थोड़ी सी तिरछी है। तो हमें ऊपर विंडो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे आपको क्लोन स्कोर का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास क्लोन स्कोर की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। तो इस प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे मेन है वो इसकी रोटेशन है। अगर आप इसको जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को ऊपर नीचे करेंगे तो ये रोटेट होता जाएगा। तो अभी मैं इसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने बार बार पिछले हिस्से को सिलेक्ट करना है, फिर आगे फेरना है, फिर पिछले हिस्से को सिलेक्ट करना है, फिर आगे फेरना है। और इसी तरह से करते हुए हम इसको पूरा कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसको बिल्कुल सही बना लिया है। और अभी जो ये इसके साइडों पर ब्लैक ब्लैक सा आ रहा है, हम इसको भी रिमूव करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने ब्रश को छोटा करेंगे और बाल के टेक्सचर को सिलेक्ट करके हम इसके साइड्स पर फेरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने नीचे वाले हिस्से को रिमूव कर दिया है। अब हम ऊपर वाली बार का टेक्सचर सिलेक्ट करके इसको भी रिमूव कर देंगे। तो गाइज़ आप देख सकते हैं ये काम कितना इजी था। हमने क्लोन टूल की मदद से हमारे बैकग्राउंड पर मौजूद आदमी को बहुत ही आसानी से रिमूव कर दिया। तो यहाँ पर हमारा काम मुकम्मल हो चुका है और ये था हमारा बिफ़ोर और ये है आफ्टर। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको फ़ोटोशॉप का ये क्लोन टूल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।